नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का स्माइल 3 होमवर्क। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। रेखिक समीकरण 3x + 2y - 5 = 0 का आलेख बनाइए। तो हम किस प्रकार हल करेंगे, देखिए इसको। 3x + 2y - 5 = 0 है, तो अपन क्या करेंगे, 3x + 2y, ये -5 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ आकर एक ये रखेंगे एक चर में, 3x = 5, ये 2 प्लस 2y को इधर ले जाएंगे तो -2y, और x बराबर क्या आ जाएगा, 5 - 2y/3। अब यहाँ हम x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखने पर, सॉरी y बराबर 1 रखेंगे तो देखो x बराबर क्या आएगा, 5 - 2, y की जगह 1 रख दिया तो 2 × 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही 5 - 2 का मतलब हो गया 3/3। 3 में हम 3 का भाग देंगे तो x का मान क्या आएगा, 1। यानी जब हमने y का मान 1 रखा तो x का भी कितना आ गया, 1। इसी प्रकार देखो अब कैसे रखेंगे, ये 1 और ये 3 कितने होते हैं, 4। अब क्या लिखेंगे, y बराबर 4, तो देखो y की जगह हम 4 रख दिया तो ये हो गया 4 दूनी 8, 5 में से 8 गए तो क्या बचा, -3/3, यानी -1। यानी जब हमने y का मान 4 लिया तो x का कितना आ गया, -1। आप सॉल्यूशन को अच्छी तरह देख ले। अब इनसे हम क्या बनाएंगे, ग्राफ। क्या बनाएंगे, ग्राफ। देखो हम कैसे बनाएंगे ग्राफ। ये आपके पास ग्राफ बनाने के लिए हमको ये चाहिएगा। देखो यहाँ अपन क्या लेंगे, x अक्ष, इधर लेंगे x' अक्ष, उधर y अक्ष और नीचे y' अक्ष। यहाँ पर अपन लिख लेंगे ये 1 2 3 4 5, इधर आएगा -1 -2 -3 -4 -5, इधर आएगा 1 2 3 4 5, इधर आएगा -1 -2 -3 और -4। अपन को क्या कह रहा है, जो अपने जो पहली जो समीकरण निकाली तो उसमें x का मान क्या था, 1, और y का भी क्या था, 1। यानी x पे हम क्या लेंगे, 1, और y पे भी लेंगे 1। ये 1 और ये 1, ये नहीं, दोनों के शुद्ध में पॉइंट आएगा, वो कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो दूसरा जो मान था वो x पे क्या था, -1। चलो x पे चलते, -1 ये रहा। y पे क्या था, +4, यानी ये यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ। अब हम दोनों मानों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इस प्रकार हम उनको ये ग्राफ बनाएंगे। आप अच्छी तरह से देख ले। देखिए आपका दूसरा सवाल, द्विचर यानी रेखिक समीकरण युग्म 2x - 2y = 2 और 4x - 4y = 5 के लिए आलेख खींचिए। तो इसकी जो हम हल देखेंगे वो इस प्रकार है। देखिए पहला समीकरण है 2x - 2y = 2, तो 2x = 2 + 2y और x = 2 + 2y/2। यहाँ पर हम y का मान 0 रखेंगे, यानी y की जगह 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2/2 बचेगा हमारे पास, तो x का क्या आ जाएगा, 1। यानी जब हमने y का 0 लिया तो x का कितना आ गया, 1। अब देखिए जब x बराबर हम 2 रखेंगे तो देखो 2 × 2 4, 4 और 2 6/2 आ जाएगा। 6 में हम 2 का भाग देंगे 3, यानी जब हम x का मान 3 रखेंगे तो फिर y का मान 2 रखेंगे तो x का कितना आ जाएगा, 3। इसी प्रकार दूसरा समीकरण देखिए, 4x - 4y = 5, तो 4x = 5 प्लस इधर जाएगा +4y, x = 5 + 4y/4। हम यहाँ y का मान 0 ले रहे हैं, ये y की जगह 0 रखते हैं, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, 5 में 4, यानी 5 में हम 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1.25। इसी प्रकार अब y का मान क्या रखना चाहिए, हिसाब से 0.0 और 4 जोड़ते हैं जो कितने होते हैं, 4। तो यहाँ y का मान 4 रख के हमने क्या रख लिया, छोटा मान रख लिया -1।
-1 रखेंगे तो ये संख्या माइनस की हो जाएगी। तो 5 में से -4 जाएगा, सॉरी 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1/4 है। जब 1 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.25। तो ये मान आप नोट कर लीजिएगा। अब इनसे हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे। दो मान है, अब की बार 2 ग्राफ बनाने हैं अपन को। ये देख लीजिए ग्राफ, यहाँ भी अपन y अक्ष लिया, ऊपर नीचे y डैश अक्ष लिया है। तो ये आपको बना के दिखाते हैं। देखिए अपन को x पे पहला ग्राफ था, x पर मान था 1 और y पे 0। तो जो पॉइंट आएगी वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर ही आ जाएगी। x पर 1 और y पे 0 थी तो यहाँ पर आ जाएगी पॉइंट। दूसरा जो मान था तो x पे क्या था 3 और y पे क्या था 2, यानी 3 और 2 की सीध में मान आ जाएगा यहाँ पर। जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। ये लकीर खींच देंगे, इस पे लिख देंगे किसका मान है, ये 2x - 2y = 2। अब देखो दूसरा क्या है हमारे पास, y पे तो क्या है 0, ये y रहा, y पे तो 0 है और x पे है 1.25, यानी 1 से थोड़ा ज़्यादा। यहाँ ये मान यहाँ जाएगा मान लो। दूसरा मान है y पे है -1, तो नीचे जो मान है ये माइनस में है सारे। y पे क्या है -1, चलो ये रहा -1 और उस पर 0.5, यानी 1 से छोटा, 1 से तो छोटा होगा और यह -1 की शुद्ध में होगा, यही होगा मान। फिर -1 तो ये रहा और x की शुद्ध में कहाँ होगा, जीरो, 1 से छोटा कहीं भी लिख लो, जैसे यहाँ लगा लो चिन्ह। तो ये जो मान आएगा ग्राफ वो क्या आएगा, इस प्रकार आएगा। एक 1 से छोटा और एक 1 से बड़ा। तो ये ग्राफ जो आएगा वो आएगा 4x - 4y = 5। जब अपन इनको ग्राफ बनाएंगे तो और आपको अच्छी तरह बन जाएंगे। देखिए तीसरा सवाल, निम्न स्थितियों को बीजीय गणित के रूप में लिखिए। क्या है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है। संख्या के 2 गुने में 10 जोड़ने पर प्राप्त नई संख्या में अंक परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। देखिए आप, माना दहाई का अंक अपन x मान लेते हैं, तो इकाई का अंक उसका 3 गुना है 3x। तो वो अंकों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी इकाई का अंक प्लस 10 इंटू दहाई का अंक, यानी 10x + 3x। ये आपको 2 अंकों की जो संख्या प्राप्त होगी इन 2 अंकों से। अब देखिए प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है। प्रश्न अनुसार ये कह रहा है कि संख्या के दुगने में 10 जोड़ने पर, यानी ये संख्या है इसका दुगना कर देंगे, 10x + 3x का दुगना, उसमें 10 जोड़ देंगे। अब जो नई संख्या में अंक परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, तो नई संख्या में जो अंक होंगे अपना स्थान बदल लेंगे, यानी x तो दहाई की जगह, इकाई की जगह आ जाएगा, 3x दहाई की जगह चल जाएगा, यानी बन जाएगी 30x + x। अब देखिए खोल देंगे, गुणा कर देंगे, 10 दूनी 20x + 3 दूनी 6x + 10 = 31x। 20x और 6x कितने हो जाएंगे, 26x + 10x = 31x। अब क्या करेंगे हम, x की तरफ कर लेंगे, 31x इधर ही है, तो ये 26x को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -26x, और ये 10 अंक यहाँ का यहीं है। तो 31 में 26 के, तो 5x बराबर क्या आ जाएगा 10। तो जो हम x का मान निकालेंगे वो 10/5, यानी x का मान क्या आ जाएगा 2।
अब क्या है, धाई का जो अंक है वो क्या है 2, इकाई का अंक क्या है 3x, 3 इंटू 2 यानी 6। तो वो संख्या क्या थी 10 इंटू 2 प्लस 6 यानी 26। वो संख्या क्या थी 26। तो वह संख्या क्या होगी 26। अब देखिए 26 क्यों होगी, क्योंकि 26 जो है उसमें जो इकाई का अंक है 6 वो धाई के अंक से 3 गुना है। समझ गए। तो इस प्रकार इसको हम हल करेंगे। सेकंड पार्ट, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 6 गुने से 5 वर्ष अधिक है। यानी पिता की जो आयु है अपने पुत्र की आयु की 6 गुने से 5 अधिक है। तो 7 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक होगी। तो इसका अपन को सवाल कैसे हल करेंगे, देखिए। अपन सबसे पहले माना पुत्र की आयु क्या मान लेंगे x वर्ष, पिता की आयु क्या है उसके 6 गुने से 5 वर्ष अधिक यानी 6x प्लस 5 पिता की हो जाएगी। पुत्र की x मानिए, पिता की 6 गुने से 5 अधिक थी यानी 6x प्लस 5। तो 7 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, तो 7 यानी आज मैं 2 वर्ष का हूं तो 7 वर्ष के बाद 7 और जुड़ जाएगा। तो पुत्र कितने हो जाएगी x प्लस 7 और पिता की क्या हो जाएगी 6x प्लस 5 प्लस 7 यानी 6x प्लस 12। अब सवाल में क्या कह रहा था कि 7 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक है। यानी पिता की आयु कितनी थी 6x प्लस 12, पुत्र की आयु पिता की आयु 3 गुने से यानी x प्लस 7 का 3 गुना से 3 अधिक है। तो यहाँ लगा देंगे तो पापा पर पुत्र क्या हो जाएंगे बराबर। तो 6x प्लस 12 बराबर इसको खोल देंगे 3x प्लस 7 21 प्लस 3। तो अपन के क्या हो जाएगा 6x प्लस 12 6x x x से तरफ कर लेंगे 6x माइनस 3x बराबर 24 माइनस 12, क्योंकि 12 और 21 और 3 24 हो जाएगा। 24 में से प्लस 12 इधर जाएगा माइनस 12। आगे देखिए, तो 3x बराबर 6x में 3x गए तो 3x बचेंगे बराबर 24 में से 12 गए तो 12 बचेंगे, 3x बराबर 12 तो x बराबर 12/3 यानी x बराबर क्या आ जाएगा 4। तो जो x का मान आ गया वो पुत्र की आयु होगी, पिता की आयु कितनी होगी 6x प्लस 5 यानी 6 इंटू 4 प्लस 5 यानी 6 24 प्लस 5 यानी 29 वर्ष पिता की आयु हो जाएगी।